हेलो फ्रेंड्स, विजय मैथ्स फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 3 का पांचवा भाग हल करेंगे। प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक भिन्न है x/y। प्रश्न में दिया है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो x क्या है, अंश है, और y क्या है, हर है। यदि दोनों में अगर हम 2 प्लस कर दें तो यह जो भिन्न है 9/11 हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि हमें एक समीकरण मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। अगर अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो यह भिन्न क्या होगी, 5/6। अब इससे क्या होगा कि हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा और फिर दोनों समीकरण को हल करके हमें क्या मिलेगा, x और y का मान मिलेगा और फिर हम क्या करेंगे, आसानी से भिन्न हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, बराबर अंश है x और हर है y। तो भिन्न क्या हो गया, x/y। अब यहां हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहला शर्त क्या है कि अंश और हर दोनों में अगर हम 2 प्लस कर दें तो भिन्न क्या हो जाती है, 9/11। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से y में गुना करेंगे तो 9y, फिर प्लस है तो प्लस, और 9 दूनी 18, फिर बराबर 11 से x + 2 में हम गुना करेंगे तो 11 में x से गुना करेंगे तो 11x, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 11 दूनी 22। अब हम क्या करेंगे कि इस तरफ क्या है, 11x और प्लस में 22। फिर हम 9y को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, -9y। 18 को इस तरफ लाएंगे तो -18 होगा। तो क्या होगा, 11x -9y, और 22 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4। फिर 11x -9y बराबर, ये +4 है, उस तरफ ले जाएंगे तो -4 होगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा कंडीशन क्या था कि अंश तथा हर दोनों में अगर हम 3 प्लस कर दें तो भिन्न क्या हो जाती है, 5/6। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 में तो क्या होगा, 6 से गुना करेंगे x में तो 6x, प्लस 6 तिया 18, फिर बराबर 5 से y में गुना करेंगे तो 5y, और 5 तिया 15। 5y को इस तरफ लाएंगे तो होगा -5y बराबर 15, और ये +18 है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो -18 होगा। 6x - 5y बराबर 15 में से 18 माइनस करेंगे तो -3। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 11x - 9y बराबर -4। तो यहाँ लिखेंगे हम 11x - 9y बराबर -4। 11x बराबर -4, और -9y को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो होगा +9y। इसलिए x बराबर -4 + 9y बटे में क्या होगा, 11 से भाग लग जाएगा। अब इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में x के जगह पर रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर,
समीकरण 2 क्या है? 6x माइनस 5y बराबर -3। फिर लिखेंगे यहाँ पर हम 6 और x का मान क्या है यहाँ पर? -4 प्लस 9y और बटे में 11। फिर -5y बराबर -3। 6 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 24। माइनस है तो माइनस लिखेंगे और फिर प्लस 6 में 9 से गुना करेंगे तो 54y बटे में 11 -5y बराबर -3। अब यहाँ पर हम 5y के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 11 और 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 11 से 11 में भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा और 1 से गुना करेंगे हम -24 में तो क्या होगा? -24। फिर प्लस और 1 से गुना करेंगे 54y में तो क्या होगा? 54y। फिर यहाँ 1 से भाग करेंगे 11 में तो भागफल 11 आएगा और 11 से गुना करेंगे हम -5y में तो क्या होगा? 11 पंजे 55y बराबर -3। -24 और यहाँ पर 54y में से 55y को माइनस करेंगे तो होगा -y बराबर 11 और -3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -33। 11 तिया 33। लिखेंगे यहाँ पर -24 और बराबर के इस तरफ -33 है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा? +33 बराबर इधर -y है, अगर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? +y। 33 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 9 बराबर y। इसलिए y का मान कितना आ गया? 9। अब इस y के मान को क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? 11x माइनस 9y बराबर -4। यहाँ हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4। 11x माइनस 9 और y का मान कितना है? 9 है तो 9 लिखेंगे बराबर -4। 11x और फिर गुना करेंगे 9 में 9 से तो 9 में 81 बराबर -4। 11x बराबर -4 और बराबर के इस तरफ -81 है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो +81 होगा। 11x बराबर 81 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 77। इसलिए x बराबर 77/11। 11 से 77 कट जाएगा 7 बार में, 11 7 77। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर? 7 और y का मान कितना है यहाँ पर? 9। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न कितना था? x/y। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर? 7 और y का मान क्या है? 9। तो हमारा जो भिन्न आ गया 7/9। यह हमारा आंसर हो गया।